जय हिंद दोस्तों। हम अक्षय सोनार देने वाले आप सभी का अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करते हैं। ठीक है, अरे जीभ कट गया यार, बोलने में परेशानी होता है। उसके लिए हो सकता है तो माफ़ कीजिएगा, कभी साफ साफ आवाज़ नहीं भी निकल पाए। बहुत दिनों के बाद हम इंग्लिश का क्लास तो नहीं कह सकते कि ये इंग्लिश का क्लास है, क्योंकि देखो इंग्लिश का नॉलेज हमको खुद भी उतना नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम बाहरी दुनिया में देखते हैं या लोगों को देखते हैं कि जो बेस मजबूत होना चाहिए इंग्लिश के मामले में, वो बेस एकदम सबका वीक रहता है। इतना कमज़ोर वीक रहता है, मतलब इतना कमज़ोर रहता है बेस कि ऊपर कुछ भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है। और दुनियादारी के छोड़ो, मेरे अपने भी कुछ वैसे हैं बच्चे जो दूर दराज में रहते हैं और उनका कहना रहता है कि अक्षय भैया, मतलब आप यूट्यूब पे जब पढ़ेवे करते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश भी बता दीजिए हम लोग के लिए भी, क्योंकि वो छोटा छोटा बच्चा है, उतना बड़ा है नहीं। लेकिन यही है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो मोबाइल वोबाइल चलाना अच्छा तरह से वह जानता है। मोबाइल को अच्छे तरह से हमसे भी ज़्यादा वो, मतलब कह सकते हैं छेड़छाड़ कर सकता है, पता नहीं क्या क्या वो कर लेगा ऐप वो। लेकिन बेचारा पढ़ाई के मामले में पिछड़ जाता है, क्योंकि है तो बच्चा है। तो वैसे बच्चों के लिए जो मेरे अपने हैं, और ऐसा नहीं कि जो मेरे अपने हैं सिर्फ, अब जो पढ़ेंगे, जो इस चैनल पर आकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो भी मेरे लिए अपने ही हो जाएंगे। तो उन सभी के लिए जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो ज़िंदगी भर बेचारा इंग्लिश ढूंढते रहता है, बेचारी ढूंढते रहती है, लड़का हो या लड़की हो, यहाँ वहाँ कहाँ इंग्लिश जहाँ तहाँ पढ़ें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर इंग्लिश में आपका बेस अच्छा हो जाए ना, या बचपन से अगर आप इंग्लिश पढ़े हो, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। होता ये है कि डायरेक्ट आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने लगते हैं, जिससे परेशानी हो जाता है। और देखिए, आप अगर इंटर में इंग्लिश पढ़ोगे तो इंटर वाले टीचर तो इंटर के ही इंग्लिश पढ़ाएंगे, इसमें उनकी तो कोई गलती है नहीं। टेंथ में भी इंग्लिश पढ़ोगे तो टेंथ के टीचर टेंथ स्टैंडर्ड जैसा इंग्लिश पढ़ाएंगे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये जो इंग्लिश है वो है, ये है बिगनर्स के लिए, जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। देखो इंग्लिश में हमको भी नहीं आता है, इंग्लिश में हमको भी नहीं आता है, एक आध दो पैसा आता है, वही बहुत है। बस वही एक आध दो पैसा हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगर वही 1-2% हम आपको बता देंगे तो इंग्लिश मीडियम से जो डर लगता है ना, वो डर सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। जो आप इंग्लिश मीडियम से इतना डरते हैं, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा भी इंग्लिश का किताब आगे तक पीछे हट जाता है, बस वो डर खाली ख़त्म करते हैं। फिर आप टेंथ में भी जाके इंग्लिश पढ़ोगे किसी टीचर के पास में, कम परेशानी होगा। इंटर में भी किसी टीचर के पास इंग्लिश जाके पढ़ोगे, इंटर लेवल का, आपको कम परेशानी होगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब हम मैथ पढ़ा रहे थे तो आपका मैथ अच्छा हो गया। तो मैथ में तो खैर कहने नहीं, मैथ में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कंपटीशन वम्पटीशन कुछ भी, लेकिन इंग्लिश में उतना नहीं, लेकिन इतना बना सकते हैं कि इंटर में आपकी परेशानी कम हो जाए। तो आपका 5 मिनट बर्बाद हो गया ये समझाने में। अब क्लास को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है क्या। आज का जो इंग्लिश में टॉपिक है, हम लास्ट दिन बताए थे आपको लेटर और अल्फ़ाबेट के बारे में। आज जो बतलाने वाले हैं वो है वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। तो फर्स्ट क्लास आप लोग देखे थे, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा विद्यार्थी उसको देखा है, या 100 से भी ज़्यादा आदमी कहो देखा है, या इंसान देखा है, जो भी देखा है। तो जो लोग भी उसको देखे थे और उम्मीद में थे कि अगला और क्लास हम लाएंगे, अब हम शुरू कर दिए हैं। अब हर दिन आपको ये क्लास मिलेगा, भले ही 10 मिनट 5 मिनट का, लेकिन हर दिन आपको ये मिलेगा थोड़ा थोड़ा चीज़। जैसे ही शब्द क्या होता है, अगर वर्ड की बात की जाए कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड बतलाइए, वर्ड क्या होता है। तो आप लास्ट में देखे थे लेटर, जैसे लेटर देखे थे, लेटर क्या होता है, सिंपल लिख देते हैं कि शब्द है क्या, तो कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक। शब्द क्या है
शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड। और देखिए हम ज़्यादा इंग्लिश यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आता। हम यह मान के चल रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आता। फिर ग्रामर सेक्शन बता रहे हैं, एक अलग से ट्रांसलेशन वाला सेक्शन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे बहुत जल्दी। हम यह मान के चलते हैं कि आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, तो हिंदी मीडियम में ही हम सब चीज़ लिखेंगे। हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अब कुछ शब्द ऐसा होता है जो सार्थक होता है, कुछ शब्द ऐसा होता है जो निरर्थक होता है। मतलब इंग्लिश में बोलें तो कुछ शब्द मीनिंगफुल होते हैं और कुछ मीनिंगलेस होते हैं। मीनिंगफुल, देखो धीरे धीरे हम इंग्लिश सिखाएंगे। हम ऐसा नहीं कि एक बार आपके ऊपर बर्डन डाल देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि हम खुद समझ सकते हैं कि इंग्लिश नहीं आना कैसा लगता है। जब कोई इंग्लिश की बात करता है, इंग्लिश की कहीं जिक्र होता है, तो कैसा लगता है। हम आपके जज्बातों को समझते हैं, उस फीलिंग को हम समझते हैं कि हम भी उस फीलिंग से गुजरे हैं और हम भी दिन रात मेहनत किए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश कुछ भी हमको नहीं आता था, कहीं भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आज इंग्लिश से डर नहीं लगता है, क्योंकि इस जद्दोजहद से हम भी गुजरे हैं बाबू। क्या बीतता है ये हम समझ सकते हैं आपके मन पे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, चाहे टीचर कितना अच्छा मिल जाए। लेकिन कुछ वैसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास अच्छा टीचर नहीं हो पाता है, या फिर वहाँ तक उस तरह का कोई बता नहीं पाता। तो स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। कुछ मीनिंगफुल होता है और कुछ मीनिंग लेस होता है। मीनिंगफुल मतलब जिसका कुछ मतलब होता है, और मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे शब्द तो है दोनों, मीनिंगफुल वाला है तो भी शब्द है, उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि वर्ड नहीं है और ये वर्ड नहीं है, लेकिन कुछ का मतलब होता है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ठीक है DGO बतलाइए, अभी DGO क्या होगा, अब बतलाओ DGO क्या होगा। तो DGO, ये जो DGO है इसका मतलब हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपके सामने लिख दिया जाए DOG, हाँ तो इसका मतलब जानते हैं। तो ये हो गया मीनिंगफुल वर्ड और ये हो गया मीनिंगलेस वर्ड। है तो दोनों वर्ड, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। या कहो कि हम नहीं जानते हैं, जैसे कि यही DGO को अगर आप चाहें तो GOD लिख दें, गॉड, तो भी इसका मतलब होता है। तो दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द में भी कुछ मीनिंगलेस होता है और कुछ मीनिंगफुल होता है। जिसका मतलब हम जानते हैं वो कहते हैं कि मीनिंगफुल है, और जिसका नहीं जानते उसको कहते हैं मीनिंगलेस है। जैसे कि कुछ हम शब्दों को देंगे और आपको सही करना है, आपके सामने ही हम ही सही करेंगे, आपको नहीं सही करना है। गलत वर्ड भी हम ही देंगे, वो अरेंजमेंट जो रहेगा अच्छा लेटर का। देखो दो या दो से अधिक अक्षर हो, तो अक्षरों को इंग्लिश धीरे धीरे इंग्लिश सीखते जाना है। अक्षरों मतलब क्या? लेटर्स। और समूह मतलब क्या? ग्रुप। धीरे धीरे इंग्लिश पे जाना है, इन्हीं की हिंदी पे ही अटकना है। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। दिख तो रहा होगा। चलिए अब हम कुछ गलत वर्ड्स देते हैं, या फिर कहो कि अरेंजमेंट गलत रहेगा। ODG दे दिए, फिर से OCW दे दिए। देखिए आपको लग रहा होगा बहुत हल्का है, तो यही तो हम करना चाहते हैं। यही तो हम करना चाहते हैं यार, कि आपको हल्का लगे, भय नहीं लगे इंग्लिश से। और धीरे धीरे आप यहाँ से ऊपर उठें। धीरे धीरे इंग्लिश में आपका स्टैंडर्ड आगे जाए। जब आपको लगने लगे कि हाँ भाई हम इसमें अच्छा हो गए, तो इससे आगे स्टैंडर्ड बढ़ाइएगा।
और देखो कोई अदरवाइज इसको मत लगाना कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं यार। बस हम ये कह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं आपको। एस एस हम इतने जैसे नंबर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, ये 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। हम अपने तरीक़ा से इन सबको सही करेंगे। सब है तो गलत जो दिए हैं, ये सब के सब है गलत तरीक़ा से लिखा हुआ, इसको सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पे ODG है तो मेरे हिसाब से ही हो जाएगा DOG। आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं GOD, गॉड, दोनों हो सकता है, और कुछ हो सकता है देख लीजिएगा। OCW, मतलब हम जहाँ तक इंग्लिश जानते हैं मेरे हिसाब से हो जाएगा COW। ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल है। जैसे कि TCA, तो अगर हम कहें तो CAT, कैट। और भी कुछ लोग कह सकते हो कि ACT, एक्ट, एक्ट माने अभिनय। तो वही तो आपको सही करना है। जैसे यही चीज़ पर फिर रिपीट हुआ है, यही चीज़ सेम है, CAT, क्या वही चीज़ हो जाएगा एक्ट। EXO, जो। अब हमको नहीं मालूम है, हम जो ज़्यादा फेमस वर्ड देखते हैं वो देखते हैं OX। PNE, हम जो फेमस वर्ड जो ज़्यादा प्रचलित है वो PEN देखते हैं। YBO, इसको सही करेंगे तो BOY। देखो यही 3 अक्षर इधर भी है, वही 3 अक्षर इधर भी, हम सिर्फ उसको सरिया दिए हैं। जैसे TMA, अगर हम सही करें तो MAT, मैट हो जाएगा। और अगर आप कुछ सोच सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना कि 8वां नंबर TMA लिखें न सर, 8वां नंबर और कुछ होगा, MAT के बजाय कुछ और होगा, हम बताते हैं तो आप आंसर बता दीजिए। जैसे E है, KOO, तो ज़्यादा जो प्रचलित शब्द है वो हो जाएगा बुक। इसमें SCH, और यहाँ O वहाँ O, डबल O कर दो, L हो गया। जैसे ये मदर नहीं है तो MOTH, और RE का क्रम बदल दो, ER कर दो। जैसे ही उल्टा पुल्टा लग रहा है इसको ऐसे लिखो GIRL, गर्ल। यहाँ पे IKN, इसको लिखो INK, इंक। जैसे यही वाला, ये टॉप भी हो सकता है, पॉट भी हो सकता है। चाहो तो TOP, टॉप माने लड्डू, या POT, पॉट, पॉट माने घड़ा। और कोई दिमाग लगा सकता लगा। जैसे गोडो है, गोडो नहीं होगा, GOOD, गुड होगा। ये सास क्या होता है, ऐसे लिखो कि ASS माने गधा। जैसे कि WAT, और ई पहले कर दो, ER, वाटर, वाटर माने पानी। तो आप देखिए कि कुछ मीनिंगलेस वर्ड था, हम उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट किए। तो बस 10 मिनट या 15 मिनट जितना का क्लास है आज, इतने तक इसी को एंजॉय कीजिए, इसी को पढ़िए, इसी को घोर पीस के पी जाइए। जब मैं अगला टॉपिक आए तो ये नहीं कि ये वाला हमको नहीं मालूम है, इसमें कन्फ्यूज, पूरा एकदम वर्ड आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। अगर एक दिन में आप मात्र एक टॉपिक